वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है ढेरों सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अगले 11 दिनों में। तो अगले 11 दिन आपके जीवन में क्या कुछ लेकर आ रहे हैं आज हम इस रीडिंग में जानेंगे। और ये रीडिंग है पिक ए कार्ड। ऑप्शन सिर्फ दो हैं जो आपको स्क्रीन पर लगे हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हें आप आराम से देखें। देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो ढेरों सारी आपकी मनोकामनाएं लग रही हैं कि आपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रखी हैं, और इच्छाएं कोई भी इंसान क्यों ना रखे, क्योंकि ज़िंदगी ही हमारी भरोसे और उम्मीदों पर टिकी होती हैं। तो ऑप्शन वन, सबसे पहले अगले 11 दिन आपको कहा जा रहा है कि मैजिकल और हाई वाइब्रेशन एनर्जी आपको फील होगी। आप जो भी काम कर रहे हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा हैप्पी, पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करोगे। इन 11 दिनों में आपको किसी से विशेष मदद भी मिल सकती है। कोई भी ऐसा इंसान जो आपको मदद करने के लिए अचानक मिले तो आप उसकी मदद ले सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस निकली है यूनिवर्स की कि आपको अनएक्सपेक्टेडली हेल्प मिलने वाली है। अगर आप एक व्यापारी हैं, आपका खुद का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, चाहे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ये 11 दिन आपको लगेगा कि अगर मैं अपने काम को बहुत आसानी से मैनेज करूं तो वो हो जाएगा। तो आपकी यही सोच आपको एक कंफर्ट भी देगी, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ों को अगर हम ओवर बर्डन कर दें, ओवर स्ट्रेस कर दें, तो वो हाथ से खराब हो जाती हैं। लेकिन अगर हम में वो ठहराव आ जाए कि ये मुझसे हो जाएगा, मैं इसे मैनेज करूं, तो टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तीनों मेरे हाथ से बखूबी संभल जाएंगे। तो खुद से की गई कोशिश आपको मदद देगी, बजाय कि आप दूसरों से उम्मीद रखें। तो ये 11 दिन आपकी एक मनोकामना जो है पैसों से जुड़ी, वो तो 100% पूरी होती हुई नजर आ रही है। देन यहाँ पर अगला कार्ड है ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ कोई फायदा आपको हो सकता है। अगर आपका रोज़मर्रा का काम ऐसा है जिसमें आपको यात्रा करनी पड़ती है, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे गांव में, किसी दूर के स्टेट में आपको जाना पड़ता है, तो आपका वो काम 11 दिनों के अंदर किसी विशेष लाभ को दिखा रहा है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट, कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट, या फिर आपको ऐसा भी लगेगा कि मैं काम तो पहले भी कर रहा था लेकिन अब मुझे मेरे काम में और मज़ा आ रहा है। तो ट्रैवलिंग आपको फ़ायदा दे सकती है। कोई नया रिलेशन ट्रैवलिंग के दौरान बन सकता है, कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है, आपके काम को दूसरे शहर में प्रसिद्धि मिलना और नेम फेम रिकॉग्निशन मिलना, ये भी नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे 11-11 नंबर मुझे नज़र आया है। कुछ लोगों को 11-11 नंबर अगर अगले 11 दिनों में दिखे तो बहुत अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी का जो डिवाइन प्लान है, उस प्लान के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ चल रही है, और आगे आने वाला टाइम उससे भी बेटर अपॉर्चुनिटीज़, सक्सेस, ग्रोथ और फेम को दिखा रहा है। तो जो लोग पिछले कई महीनों से परेशान थे कि हमारे जीवन में करियर परेशानी दे रहा है, या जो हम करना चाहते हैं ज़िंदगी में वो नहीं हो पा रहा, कामों में डिले आ रहा है, बनी बनाई बातें बिगड़ रही हैं, रिश्ते सही नहीं चल रहे, बार बार लोगों से धोखा मिल रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है, झूठ बोलकर लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे, तो ये 11 दिन आपको सतर्क रहने के लिए और आपके इनर कॉन्शियस को हाई लेवल पर जोड़ेंगे।
कि आपकी अंदर की जो आवाज़ है वो यूनिवर्स के साथ एक डायरेक्ट लिंक बना रही है। तो कभी कभी मन की आवाज़ को नकारा ना करें, बल्कि मन की आवाज़ आपकी दिल की सच्ची आवाज़ है, उसे सुनकर अपनी लाइफ के कुछ फैसले ज़रूर लिया करें, वो आपको फ़ायदा भी देंगे। राशियों की मैं अगर बात करूं तो इस वाले ऑप्शन में राशियां जो निकल कर आई हैं वो सारी हैं, क्योंकि जब भी मैं इस तरह की रीडिंग्स करती हूँ उसमें ऑलमोस्ट सभी लोगों की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर आती है। ये एक पिक ए कार्ड रीडिंग है, लेकिन इसमें मुझे सभी लोगों के सिनेरियोस के साथ कलेक्टिव एनर्जी फील हो रही है। तो राशियां यहाँ सारी आई हैं। यहाँ पे किसी की अगर जॉब नहीं लगी तो ये 11 दिन आपको कहा जा रहा है कि आप इंटरव्यू देने जाएं या कोई नई जॉब अप्लाई करें, उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। कुछ लोगों को ये कहा जा रहा है कि आपके द्वारा किसी और इंसान का काम बनेगा। अगर इन 11 दिनों में कोई आपसे मदद के लिए आता है कि मुझे मेरी जॉब में मदद करो या मुझे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, एटलीस्ट मुझे कोई सुझाव दो, तो ज़रूर मदद करिएगा, क्योंकि आप उसके लिए वो मीडियम बनने वाले हो जिसको ईश्वर ने चुना है। कई बार कुछ लोग मदद करने से साफ इनकार कर देते हैं। उन्हें ये लगता है कि हमारे मुश्किल टाइम में हमें किसी ने मदद नहीं की तो हम क्यों करें। आपको इस सोच से बाहर आना है। आप एक प्योर सोल हो। आपकी एनर्जी दूसरों की एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए यूनिवर्स ने चुनी है। तो डेफिनेटली आपके कुछ काम लोगों के पेंडिंग कर्मास को रास्ता दिखाने वाले अगले 11 दिन में नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कोई नई कार खरीदना, नया घर लेना, कहीं से एजुकेशन लोन पास करवाना, हाउस लोन पास करवाना, कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाना, कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में दोबारा लौट सकता है जिसने आपको छोड़ा हो या कांटेक्ट से दूर किया हो, वो भी इस 11 दिनों के अंदर दोबारा आपके जीवन में आने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगला कार्ड है तंत्र मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, या अगर आपके अंदर कोई स्किल या कोई टैलेंट है या कोई ऐसी आपका इनर पोटेंशियल है जिसको अभी तक आपने एक्सप्लोर नहीं किया था, तो आप अपनी हॉबी को या अपने टैलेंट को अपना प्रोफेशन भी बना सकते हो, क्योंकि ये 11 दिन आपके अंदर आपकी छुपी हुई ऊर्जा को बाहर निकालने वाले होंगे। देन लव लाइफ में इच्छा पूर्ति का कार्ड शादी के लिए निकला है। अगर कोई शादी के लिए परफेक्ट मैच की तलाश एक लंबे समय से करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो पोटेंशियल मैच या परफेक्ट मैच आपको नहीं मिल रहा, तो ये 11 दिन आपको कहा जा रहा है कि अपने खुद के एनर्जी लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर और अपने बॉडी लेवल पर काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी आपको परेशान कर सकती हैं। हो सकता है आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह बैठे हैं जिनमें कुछ दोष लगा है, और जो आपकी मैरिज से रिलेटेड मुझे इश्यूज दिखा रहे हैं, उनको ख़त्म करने के लिए आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी। चाहे तो आप मुझे अपनी कुंडली दिखा सकते हो पेड कंसल्टेशन लेकर, या फिर कुछ लोगों के लिए जिनकी कुंडली नहीं बनी, वो टैरो कार्ड रीडिंग करवा के अपनी लाइफ में मैरिज रिलेटेड इश्यूज की जानकारी और उपाय ले सकते हैं, क्योंकि कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी बनी हैं। तो बस ये थी आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ इस ऑप्शन के जितने भी दर्शक हैं उनकी जल्दी जल्दी सभी इच्छाएं 11 दिनों में पूरी हो जाएं और आपकी लाइफ के अंदर पीस, लव, हार्मनी और पॉजिटिव एनर्जी मैनिफेस्ट हो। तो क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 1111 थैंक यू गॉड,
और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं बढ़ती हूँ आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है गाइस, आप लोगों के लिए 11 दिनों में ढेर सारी मनोकामनाओं की पूर्ति आप करना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं कि कौन कौन सी इच्छाएं इन 11 दिनों में आपकी पूरी हो सकती हैं। सबसे पहले तो लग रहा है मुझे यहाँ पे कोई कार, कोई नया बाइक या कोई नई चीज़ खरीदना चाह रहा है। ये मोबाइल फ़ोन भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, ब्लूटूथ स्पीकर भी हो सकता है। कुछ तो है जिसे प्लान किया जा रहा है खरीदने के लिए, और वो मुझे इन 11 दिनों में आपके जीवन में आता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग इन 11 दिनों में ज्वेलरी शॉपिंग बहुत करने वाले हैं। आपका अचानक मन इतना ज़्यादा आभूषण खरीदने में या कोई प्रेशियस स्टोन, जेम स्टोन, इन सब को खरीदने की तरफ खिंचा जाएगा। देन यहाँ पे अगले कुछ कार्ड्स हैं जो आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग और ग्रोथ को दिखा रहे हैं। तो शायद कुछ लोगों की स्पिरिचुअल हीलिंग में लंबे वक्त से एक ब्रेक लगा हुआ था। हील तो आप कर रहे थे लेकिन गति बहुत धीमी थी। तो ये 11 दिन आपको यूनिकॉर्न और स्पिरिट एनिमल्स का एक स्पेशल सपोर्ट मिल सकता है। यूनिकॉर्न कौन होते हैं, स्पिरिट एनिमल्स कौन होते हैं, इनकी ज़्यादा विस्तार से जानकारी आपको चाहिए तो आप नेट पे सर्च कर लेना, आपको बहुत डिटेल जानकारी मिल जाएगी। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में डाल देना, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगी। अगले कुछ कार्ड्स आए हैं मनी को लेकर। आप अगर किसी को मनी से हेल्प करते हो, डोनेशन, चैरिटी करना या दान पुण्य के कार्यों में अपने पैसे को लगाना या अपनी इच्छा से अपने पैसों से कुछ शुभ कार्यों में उन्हें खर्च करना, तो आपको कहा जा रहा है कि ये आपके लिए एक बेस्ट टाइम होगा। इन 11 दिनों में आपका दिया गया दान, किसी गरीब की मदद की गई, किसी जानवर की देखभाल की गई, नेचर के लिए कुछ किया गया, वो खाली नहीं जाएगा। उसका रिजल्ट आपको विद इन 3 मंथ्स 101% मिलेगा, क्योंकि ये आपकी एनर्जी में आया है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हुए मेरे पास आते हैं कि हम तो बचपन से दान कर रहे हैं, फिर भी हमारी लाइफ में इतनी मुश्किलें क्यों हैं। बचपन का समय कुछ और था, बड़े हुए तब समय और किस्मत कुछ और है। लेटर एज में, जब आप अपनी ओल्ड एज में पहुंच रहे हो, उस टाइम के ग्रह, उस टाइम की किस्मत, उस टाइम के कर्म और हैं। तो अगर आप काउंट करते हो कि मैंने इतना दान किया है, मुझे क्या रिजल्ट आया, तो फिर वो दान किस काम का। क्योंकि दान वही काम में आता है जिसकी चर्चा ना की जाए, जिसको गिना ना जाए, जिसको दिमाग में याद ना रखा जाए। तो ये वही बात है, नेकी कर दरिया में डालता जा। तो आपका दिया गया दान बहुत सारे कार्मिक डेट्स कम करेगा। ये 11 दिन आपको कई मौके मिलेंगे दान करने के। कुछ लोग आपके पास आएंगे फाइनेंशियल हेल्प के लिए, कुछ लोग आपके ऑरा से अट्रैक्ट होंगे, उन्हें हीलिंग मिलेगी, उनके दर्द, उनके दुख सुनने आपको पड़ सकते हैं। अगर कोई आपके पास अपनी लाइफ की कोई गाइडेंस लेने आए कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम चल रही है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो अगर आप उन्हें सीधे तौर पे मना कर दोगे कि मुझे नहीं पता, तुम्हारी लाइफ है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तो आपको ये नहीं करना। आपको हायर पावर ने और यूनिवर्स ने चुना है दूसरे लोगों को हील करने के लिए। अपने कीमती समय में कुछ ऐसा समय ज़रूर निकालें जिससे दूसरे इंसान की मदद हो सके। ये आपके गाइडेंस में निकल रहा है, मानना या ना मानना अप टू यू, आपकी पर्सनल चॉइस है। मैं कभी किसी को नहीं कहती कि जो भी वीडियो में बताया जा रहा है आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करो। अगर आपका दिल मानता है तो उसे आप खुशी खुशी स्वीकार करें, और अगर आपका दिल या मन कहता है हमें किसी की मदद नहीं करनी क्योंकि हमारे
मुश्किल टाइम में या हमारे परेशानियों के समय किसी ने मदद नहीं की तो हम क्यों करें, क्योंकि ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। तो ये 11 दिन आपको कई सारे मौके मिलेंगे। आपकी अगली जो इच्छा पूरी होने वाली है वो किसी एक्स के दोबारा कांटेक्ट में आने के इंडिकेशन दे रही है। अगर आप अपने किसी एक्स रिलेशन में दोबारा कांटेक्ट बनाना चाह रहे हो तो वो पर्सन लौट सकते हैं, पर उनकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो अभी भी इंटेंगल्ड हैं किसी ऐसे थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जिसके बारे में शायद आपको ज़ीरो क्लू है, आपको कोई हिंट ही नहीं है। आपको शायद ऐसा लगेगा कि वो थर्ड पार्टी से बाहर आ चुके हैं, बट रियलिटी कुछ और होगी। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को ओवरफ्लो होने से, ओवरबर्डन होने से और ओवर थिंकिंग में जाने से खुद को रोके। जब तक आपका मन आपको कोई इंडिकेशन ना दे, यानी कि आपकी गट फीलिंग आपको कोई हिंट ना दे, तब तक आप आगे उस इंसान के साथ ना बढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए उस पर्सन का आपकी लाइफ में आना हो और फिर वो दोबारा चले जाए। ये कार्ड्स में आपके नज़र आ रहा है। अगर इसका आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए विद रेमेडीज़, विद गाइडेंस, विद डिटेल एनर्जी रीडिंग, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लो, सारी जानकारी वहाँ पे लगी हुई आराम से आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट की गई है। प्रॉब्लम पहले नहीं थी लेकिन उसे क्रिएट किया गया है, चाहे वो तंत्र मंत्र से किया गया हो, ब्लैक मैजिक से किया गया हो, वशीकरण या लव स्पेल करा के किया गया हो, कुछ तो हुआ है, क्योंकि आपसे काफ़ी लोग जलते हैं। अगला जो विश फुलफिलमेंट का कार्ड है वो आपके किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग को दिखा रहा है। अगर आपका कोई ड्रीम है किसी कंट्री में घूमने का, फॉरेन ट्रैवलिंग करने का, वेकेशन पे जाने का, फैमिली ट्रिप लगाने का, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, किसी विदेश यात्रा पे सोलो ट्रैवल करना चाह रहे हो, वो इच्छा भी आपकी पूरी होने वाली है। लेकिन मुझे लग रहा है 11 दिनों के बाद होगी, क्योंकि 11 दिन आपकी प्लानिंग बहुत रहेगी, लेकिन आफ्टर 11 डेज आपकी वो प्लानिंग फाइनल एक्शन में बदलती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद अगला कार्ड है यिन एंड यांग। ये वो कार्ड है टैरो के अंदर जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के एक अच्छे तालमेल को दर्शाता है। तो ये 11 दिन आपके जीवन में आपको बहुत इनर सेटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, हैप्पीनेस और एक एनर्जी फील होगी। कुछ काम जो आपने लंबे टाइम से लटकाए हुए थे, अब वो काम आपके इन 11 दिनों में पूरे होंगे। आप रिस्क भी लोगे, आप अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर भी करोगे, और ये वो टाइम है 11 दिनों का जब आपके जीवन में कुछ लोगों के लिए कोई नई एनर्जी शिफ्ट हो सकता है। जैसे कि आप अभी तक मान लीजिए कि आपने कोई लंबे टाइम से एडवेंचर नहीं किया, कभी आप ट्रैकिंग पे नहीं गए, या आपको गाड़ी सीखने का मन है तो आपने कभी ड्राइविंग नहीं सीखी, तो आपके अंदर एक वो ऊर्जा आएगी कि मुझे ये काम करना ही करना है, मुझे गाड़ी सीखनी है, मुझे डांस सीखना है, मुझे म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करना है, मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है, मुझे कोई कुकिंग क्लास ज्वाइन करना है। तो कुछ नया और हटके जो अभी तक सोच ही रहे थे लेकिन किया नहीं था, वो एनर्जी आप में आएगी। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अकेले ही सोलो ट्रैवल करना चाहेंगे कि मैं आज तक अकेला कभी घूमने नहीं गया, क्यों ना मैं अपने बैग पैक करूं और किसी लंबी दूरी की यात्रा पे 3-4 दिनों के लिए निकल जाऊं। तो ये चीज़ें आपके अंदर आपको एक हाई एनर्जी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड और एक स्ट्रॉन्ग विल पावर को दर्शा रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन 11 दिनों में आपके जीवन में होकर रहेंगी।
नहीं तो आप उनकी तरफ खुद ब खुद अट्रैक्ट हो जाओगे, आपको फील होगा कि मुझे ये करना चाहिए। इसी के साथ मैं आज की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी रही है। 1111 कमेंट सेक्शन में आपको एंजल नंबर डालना है ताकि आपकी एनर्जीज क्लेम हो जाए। और अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1 में गया है, आप उसे भी सुन सकते हो। वीडियो को लाइक देना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।